Implications of all of this. Certainly, if there are 26% tariffs on Indian exports, then Indian exports will become less competitive. But it also depends on who the competition is, which countries are exporting the same items, what percentage more they're going up. If their prices are going up just as our prices are going up, then both will be in the same boat and we may not suffer particularly. The American consumer may suffer because he or she will have to pay more for what they're importing from here. The second thing is India has a 9-month window because when Prime Minister Modi was in the White House, President Trump announced there will be a window till the fall, that means September, October, to negotiate a bilateral trade deal. So if we have a bilateral trade deal coming out of this negotiating process, we might be able to moderate some of the elements in the current decision that was announced on the 2nd of April in America. And as a result, we might be in a position to again come out of this fairly well. It's too early to say. I would say that in the short term, obviously 26% sounds like bad news, but it also depends on how we compete with other countries for the same goods we're exporting, which will become more expensive. We have a good trade balance with America, about $45 billion that we are in our favor. We don't want to find that dropping too dramatically. At the same time, we'll also have to make some concessions in terms of our tariffs here. So all of this, I think, 2nd of April is a dramatic announcement, but there is still for India a window till about October, where we'll be able to see whether we can come up with a bilateral trade deal. What do you suggest, government sir? What do you suggest, sir? A good negotiation. हिंदी में बोल मैंने बोल दिया था सर वो पीटीआई को आपने सिर्फ दिया था सर, तो क्या कहेंगे सर जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ाया अमेरिका ने? सर एक बार आप फिक्स हो जाइए, एक बार हिंदी छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए कॉमन। हाँ तो आइए सर प्लीज अब कोई आगे पीछे हंगामा मत करना, नीचे मत करिए जी। थरूर सर, जो 26% का टैरिफ लगाया है ट्रंप प्रशासन ने भारत पर, क्या असर होगा उसका? असर क्या होगा हमें इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी भी करनी बाकी है। उदाहरण क्या है कि 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीज़ें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहाँ से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके चीज़ भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% या उससे ज़्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया, लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाज़त दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। अभी यहाँ आज बोलना बहुत मुश्किल। लेकिन चुनौतियाँ बढ़ गई सर भारत की अर्थव्यवस्था की। चुनौतियाँ तो बढ़ गई, लेकिन सिर्फ हमारे नहीं, लग रहा है कि ट्रंप साहब की पॉलिसी सारे देश की चुनौती को बढ़ा दिया। सर वक्फ बिल जो पारित हुआ है उसको लेकर खासतौर पर जो केरल की पॉलिटिक्स है, चर्च के समर्थन का दावा सरकार कर रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर थोड़ा सा नीचे या ऊपर हो जाए सर, इधर से बैठ जाइए या उठ जाइए। देखिए 2-3 चीज़ है जो केरल में आपको पता है कि लोग चाहते थे, जो इस बिल में आए हैं। ये भी है कि कुछ चीज़ें थे हम इस बिल में जो हमें एक्सेप्ट करना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी अल्पसंख्या हमारे देश में टारगेटेड लगे कि ये उनके खिलाफ है। तो हम चाहते थे कि एक मॉडरेट सोल्यूशन आ जाए और इसके ऊपर चर्चा करके कुछ कर सकते थे। अंत में मेरे ख्याल में ये जो बिल पास हो गया, अभी राज्यसभा भी जाएगी, वहाँ भी बातचीत होगी, उसके बाद हम देखेंगे अगर ये इसका इम्प्लीमेंटेशन। पार्शियल बात नहीं, एक दो चीज़ थे जहाँ केरल में आजकल जो वर्तमान चल रहा है कुछ कठिनाइयाँ, जैसे कि मुनम्बम में जो प्रतिशत चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उन लोगों के साथ हैं हम, और सिर्फ हम नहीं, हमारे एलाइज जैसे मुस्लिम लीग जो है वो ये प्रोटेस्टर्स के साथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो लोग करीब 2 पीढ़ी से एक भूमि पे रह रहे हैं कि उनके उनकी भूमि सडनली छीन ले। तो इसलिए सारे पार्टी कहते हैं कि इनके हक तो हम रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये भी कांग्रेस एमपीज का क्लेम है सर चर्चेस के सपोर्ट का, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार का क्लेम है कि चर्चेस सपोर्ट कर रही है। चर्चेस से बात करके समझाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है।